बोर्ड एग्जाम का नाम सुनते ही दिमाग में टेंशन, प्रेशर और ढेर सारी पढ़ाई का डर आ जाता है। लेकिन क्या वाकई में एग्जाम इतना डरावना होता है? नहीं। अगर मैं कहूं कि मात्र 60% अंक लाने वाला लड़का भी आईएएस बन सकता है, कोई फेल होने वाला आगे चलकर जिले का एसपी बन सकता है, तो क्या आप मानेंगे? लेकिन आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यह सच है। पर आज इंटरनेट की दुनिया में अगर हम सही मैनेजमेंट करें तो न सिर्फ तनाव कम किया जा सकता है, बल्कि अच्छे नंबर भी लाए जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बोर्ड के डर को और आपकी टेंशन थोड़ी कम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, स्ट्रेस क्यों होता है? दोस्तों, अक्सर हमारे माता पिता हमसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। वे हमेशा हमारी क्षमता से परे दूसरों से तुलना करते हैं। जैसे, फलाओं का लड़का तो 99% लाया, तुमने कम क्यों लाए? या उसका नाम मेरिट लिस्ट में आया, तुम कब मुझे गर्व महसूस कराओगे? या फिर सुबह के अखबार में टॉपर्स के नाम पढ़कर माता पिता का दर्द झलकना कि एक ये बच्चे हैं और एक हमारे बच्चे हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। रिश्तेदारों की नजरें, पड़ोसियों की बातें और कोचिंग सेंटरों की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, ये सब बच्चों पर कितना दबाव डालते हैं, ये कोई नहीं समझता। हमारे रिश्तेदार भी अपने बच्चों के नंबरों की एक दूसरे से तुलना करते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि इससे बच्चों की मानसिक क्षमता कमजोर होती है। वे प्रेशर और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं और हर समय इस डर में रहते हैं कि कहीं नंबर कम आए तो बेइज्जती न हो जाए। और इन सभी चीजों का सबसे बड़ा प्रभाव उनकी सीखने की क्षमता पर पड़ता है, क्योंकि वे विषय को समझने के बजाय सिर्फ अच्छे अंक लाने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और यही आदत उनके आगे के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। नंबरों की इस दौड़ में बच्चों की असली प्रतिभा और रचनात्मकता कहीं खो जाती है। वे अपने अंदर छिपे हुनर को पहचानने और निखारने का मौका ही नहीं पाते। दूसरी ओर, सोशल मीडिया में टॉपर्स को ज्यादा तवज्जो देना और कोचिंग सेंटरों के होर्डिंग्स पर टॉपर्स की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाना बच्चों और माता पिता के मन में वहां पहुंचने की होड़ पैदा कर देता है। ये एक तरफ तो प्रेरणादायक होता है, जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन दूसरी तरफ यह दूसरों को हीन भावना का शिकार भी बना सकता है, क्योंकि यहां आकलन केवल अंकों पर होता है, न कि कौशल और रुचि पर। थोड़ा रुककर माँ बाप का भी एक पक्ष समझना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में वे हमेशा यही सोचते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे जाएं, और बस यही अपेक्षा दबाव का रूप ले लेती है। लेकिन हमें आपसी समझ से इन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। पर क्या अंक ही सब कुछ होते हैं? आईएएस अधिकारी नितिन सांगवान ने अपने सोशल मीडिया के एक ट्वीट में लिखा कि जिंदगी बोर्ड रिजल्ट से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने अपनी क्लास 12वीं की मार्कशीट साझा की, जिसमें खुलासा किया कि केमिस्ट्री में उन्हें 70 में से सिर्फ 24 अंक मिले थे, जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स से सिर्फ 1 अंक अधिक था। वे कहते हैं कि इस पर उनकी फैमिली बहुत नाराज हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो मात्र अंकों का खेल है। उन्हें क्या पता था कि यही लड़का कल एक जिला मजिस्ट्रेट बनेगा। अवनीश शरण भी कहते हैं कि उनकी 10वीं में केवल 45% और 12वीं में 65% अंक थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने भारत की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएसएससी पास की। दोस्तों, ऐसी अनगिनत कहानियां हैं, चाहे अब्दुल कलाम की हो, जिन्हें स्कूल के दौरान कई चुनौतियां आईं, अमिताभ बच्चन हो या ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल। इन सभी के अंक बेहद एवरेज थे, लेकिन उनके सपने इन अंकों से कहीं बड़े थे। पर दोस्तों, स्ट्रेस फ्री रहने का यह बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप पढ़ाई के प्रति जरूरत से ज्यादा चिल रहें या गलत चीजों में और सोशल मीडिया पर अनावश्यक रूप से ज्यादा समय बिताएं। याद रखें, एक मजबूत इमारत हमेशा अच्छी नींव पर टिकी होती है, और बोर्ड्स की पढ़ाई एक अच्छी नींव का काम करती है, क्योंकि अच्छी आदतें और मेहनत करने की आदत आपको जीवन के हर क्षेत्र में काम आती है। क्योंकि हम में से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कड़ी मेहनत करके जेईई क्वालिफाई कर आईआईटी जैसे संस्थानों में प्रवेश पाते हैं, तो कुछ नीट क्वालिफाई कर डॉक्टर बनने चले जाते हैं। अगर पढ़ाई में नंबर कम आ जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि नंबर नहीं, आपका पूरा एफर्ट मायने रखता है। जब आप आगे जीवन के किसी मोड़ पर जाएंगे तो यही मेहनत काम आएगी। उदाहरण के लिए, 12वीं फेल फिल्म में मनोज कुमार शर्मा फेल हो जाते हैं, लेकिन उनका सपना और मेहनत करने की लगन उन्हें आने वाली चुनौतियों से लड़ने में मदद करती है। वे अपना सपना पूरा करने के लिए
किसी भी त्याग के लिए तैयार हो जाते हैं। मनोज कुमार शर्मा का सफर बताता है कि सिर्फ नंबर ही मायने नहीं रखते, बल्कि मेहनत और लगन ज्यादा जरूरी होती है। वे शुरुआत में एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन कड़ी मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण ने उन्हें एक सफल आईपीएस अधिकारी बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम की लगातार सीखने की जिद और उनके सपनों ने उनकी असफलताओं के बावजूद उन्हें एक सफल वैज्ञानिक और प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया। तो नंबर कम हो तो चलेगा, लेकिन आपके प्रयास पूरे होने चाहिए, क्योंकि यही प्रयास आपकी आदत बनेगा और अच्छी आदतें आपको हर चुनौती से लड़ने में मदद करेंगी। तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इस परीक्षा के दबाव को कम करें। इसमें माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए और कैसे एक स्मार्ट प्लान के साथ कम पढ़कर भी ज्यादा अंक हासिल किए जा सकते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। पहली बात, प्रेशर कैसे कम करें। दोस्तों, प्रेशर तभी कम होगा जब हम अंदर से शांत होंगे, और अंदर से शांत तभी होंगे जब हमारी पढ़ाई पूरी होगी। इसके लिए सबसे पहले रूटीन बनाएं। पढ़ाई का एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट करें। हर सब्जेक्ट को बराबर समय दें, छोटे ब्रेक लें। लगातार 2-3 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि 40 से 50 मिनट पढ़कर 10 मिनट का ब्रेक लें। योगा और मेडिटेशन करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी और फोकस बढ़ेगा। आप इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स अपना सकते हैं, जैसे कि नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, सुखपूर्वक प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम आदि। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और एकाग्रता बनाए रखेगा। जब भी तनाव महसूस हो, ब्रेक के दौरान इसे 2 मिनट के लिए करें। यह आपको तुरंत राहत देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, परीक्षा के समय या जब आपकी परीक्षा नजदीक हो तो सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, और जब बहुत जरूरत हो तभी इसका उपयोग करें। एग्जाम के दिनों में ज्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्क्रॉल करने से बचें, क्योंकि परीक्षा के समय रिवीजन और मैराथन क्लासेस के चक्कर में आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। यह फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी स्थिति बना देता है, जिसमें आपको लगता है कि यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है। इसलिए बेहतर होगा कि शांत रहें और जो पहले से पढ़ा है उसी का अच्छे से रिवीजन करें। दूसरी बात, स्मार्ट पढ़ाई कैसे करें। इसके लिए आप अपने विषयों को प्राथमिकता दें। हर महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर फोकस करें। 88-20 नियम अपनाएं, यानी वे टॉपिक्स पहले पढ़ें जिनसे सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। इससे आप कम समय में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। लिखकर पढ़ें, इससे दिमाग ज्यादा समय तक याद रखता है, और इसके साथ साथ आपकी लिखने की स्पीड भी बनी रहेगी। मॉक टेस्ट दें, प्रैक्टिस सेट और पिछले साल के पेपर्स सॉल्व करें ताकि एग्जाम पैटर्न समझ आए, और अपने वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एवं टॉपिक्स को पहचान कर उन पर काम करें। रिवीजन को प्राथमिकता दें। नए टॉपिक्स के चक्कर में पुराना भूले नहीं, इसलिए रोजाना रिवीजन करें। और दोस्तों, अच्छी नींद परीक्षा की तैयारी में उतनी ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। अगर आप ठीक से नहीं सोते तो आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और दिमागी ऊर्जा प्रभावित होती है। तो परीक्षा के समय सही नींद कैसे लें। रात में 6 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें। रात में भारी खाना न खाएं ताकि अच्छी नींद आ सके। याद रखें, अच्छी तैयारी के लिए अच्छी नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। इन सब के साथ माता पिता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। माता पिता तुलना करने से बचें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग क्षमता और प्रतिभा होती है, और बार बार तुलना और दबाव डालते हैं तो बच्चे उनसे खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। इससे माता पिता और बच्चों के बीच भावनात्मक दूरी भी बढ़ती है। बेहतर होगा कि माता पिता अपने बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाएं, उन पर विश्वास जताएं और उन्हें समझाएं कि वे अच्छा कर सकते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि उनकी जिंदगी सिर्फ इन अंकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें और यह समझें कि कहीं वे तनाव में तो नहीं हैं, क्योंकि चिड़चिड़ापन और गुस्सा अक्सर तनाव का परिणाम होता है। माता पिता को बच्चों से खुलकर बात करनी चाहिए। पूछें कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, सब ठीक है या नहीं। याद रखें, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक माहौल ही एक स्वस्थ दिमाग और मजबूत व्यक्तित्व को जन्म देता है। बोर्ड एग्जाम सिर्फ एक पड़ाव है, जिंदगी नहीं। इसे अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से फेस करो। याद रखो, मार्क्स से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी मेहनत और लर्निंग एटीट्यूड। तो बस अपना बेस्ट दो और नतीजा
खुद ब खुद अच्छा होगा। क्योंकि श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए कर्म के फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाओ और आलस्य या अकर्मण्यता की ओर आकर्षित मत हो। अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।